राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। और सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। और मेरे वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे बहुत दिनों से, मैं ये वीडियो में बताऊँगी। और मैं भी अच्छी हूँ आपकी दुआओं से। तो देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ कि देवरानी जेठानी को आपस में कैसे रहना चाहिए। आपको कभी भी अपनी बहन की कमी नहीं खलेगी। आपकी बहन है तो और नहीं है तो ये सब हमारे ऊपर होता है कि हम अपने घर का माहौल कैसे रख रहे हैं। वहाँ लड़ाई दंगे हो रहे हैं या आपस में बोलचाल भी नहीं है, ये पूरा वीडियो देखने पे आपको पता चलेगा। तो होता यह है कि आजकल इतने कम लोग घर में होते हैं, एक देवरानी जेठानी होती हैं या दो होती हैं। तो आपस में अगर हम मिलजुल कर रहते हैं, खूब प्रेम व्यवहार से रहते हैं, दोनों एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं, तो आपको अपनी बहन की कमी कभी नहीं खलेगी कि हम अपने मायके में अपनी बहन को छोड़ के आए हैं। तो दोस्तों, ये सब वीडियो में आपको मिलेगा। हमें कैसे रहना चाहिए, आपस में कैसा प्यार हो, हम काम धाम कैसे देख रहे हैं, हम कितनी इज्जत कर रहे हैं। अगर देवरानी है तो उसको हम कितना प्यार दे रहे हैं, और जेठानी है तो उनकी हम कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये सब हमारे ऊपर होता है। तो होता क्या कि दोष हम दूसरे को देने लगते हैं, कभी भी हम अपनी गलती नहीं देखते हैं, जो कि ये बहुत गलत है। गलती हमेशा सामने वाले की भी होती है। और हम करते क्या है कि अपनी गलती नज़र नहीं आती, हम दूसरे में कमियां खोजने लगते हैं, वही हमारे घर में कलह का कारण बनता है। अगर अपनी कमी दिखाई पड़ने लगे तो घर में कभी भी दुरानी जिठानी में कलह नहीं होगी, क्योंकि हम हैं तो दूसरे दूसरे घर से, और दोनों की शादी हम एक घर में करके आए हैं। तो दोस्तों, वो हम सब बहन ही हुए। देवरानी जेठानी जो होती हैं आपस में सिस्टर्स ही कहलाती हैं। बड़ी बहन जेठानी हो गई, छोटी बहन देवरानी हो गई। तो होता ये है कि अगर हम है तो वो देवरानी जेठानी, लेकिन अगर अपने दिल में बैठा लें कि नहीं मेरी बहन है, तो हम कभी भी इतना गलत व्यवहार उनके साथ नहीं करेंगे। तो ध्यान देने वाली ये बातें होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर देना चाहिए। तो अगर देवरानी जेठानी आप साथ में रह रहे हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप काम मिलजुल कर करें। ऐसा नहीं होता है कि एक हफ्ते वो करेंगी, एक हफ्ते हम करेंगे। कभी किसी ने कुछ बना लिया, कभी किसी ने कुछ बना लिया। अगर किसी ने दाल चावल बना लिया है तो आप रोटी सेक लो। तो ऐसे क्या होता है कि मिलजुल कर काम करने से अच्छा भी लगता है, कोई अकेले नहीं रहता है किचन में, और काम भी फटाफट हो जाते हैं। अब मान लीजिए शाम में किसी को घूमने जाना है तो एक लोग वो आपका काम निपटा देंगे, अगर आपस में प्रेम है तो। और वैसे क्या अमूमन आपने देखा होगा कि दो देवरानी जेठानी हैं, एक सुबह करती है एक शाम में करती है। अगर शाम वाली को कहीं जाना है तो वो अपना काम सुबह में ले लेती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में इतना तो प्यार होना चाहिए कि मेरे कहीं जाने से मेरा काम वो कर रही है, हम उसका काम कर रहे हैं। और अगर हम मिलजुल कर कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और मिल बांट के ही करना चाहिए, क्योंकि किचन में अकेले किसी का मन नहीं लगता है। अगर हम प्रेम व्यवहार से रहते हैं तो हमारे घर में बरकत रहती है। हमारे घर से वो विघ्न बाधाएं हमेशा दूर रहती हैं, क्योंकि गृह कलह जो होती है वो इंसान को पनपने नहीं देती है। कभी आप लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते हैं। हम अलग मुंह बनाए बैठे हैं, वो अलग मुंह बनाए बैठे हुए हैं। तो ऐसे क्या है कि आपस में प्रेम व्यवहार नहीं है और ये दोनों परेशान होते हैं। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती सबसे यही है, अगर किसी की देवरानी जेठानी है तो वो बहुत लकी हैं कि कम से कम वो दो लोग तो हैं, तीन लोग तो हैं। और होता ही है कि जहाँ कहते हैं ना चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते जरूर है। तो उसकी कोई ऐसी बात नहीं होती है, बात को इतना तूल नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं और खूब मिलजुल कर रहे हैं तो आप भी ये समझेंगे। आपको मायके जाना है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप आराम से वहाँ रह सकेंगी। और अगर आपके यहाँ बोलचाल नहीं है, काम सब बटा बटा है, तो फिर ये बताइए अलग रहते हैं तो आपका काम कौन करेगा। तो आजकल क्या होता है, या तो लोग टिफ़िन लगवाते हैं और या फिर वो बाहर जाके खाना खाते हैं। ये बहुत गलत है। घर में लोग रहते हुए अगर ये स्थिति है सगी देवरानी जेठानियों में, तो वो घर कभी भी नहीं बन पेगा।
एक लोग कहीं चली गई, उनके बच्चे भूखे हैं, उनके हस्बैंड टिफ़िन मंगा रहे हैं, बाहर से खा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर एक लेडी घर में है तो वो घर को संभाल सकती है। तो आपस में इतना प्रेम व्यवहार ज़रूर रखें कि खाना खाने की कमी ना आए। अगर दो में से कोई एक कहीं जा रही है तो वो पूरा संभाल ले, और ये तभी होगा। अगर देवरानी है तो उसको प्यार की ज़रूरत है, जेठानी है तो उनको इज्जत की ज़रूरत है। हम किसी की इज्जत करते हैं ऐसा नहीं है, हमें प्यार मिलेगा, इज्जत के बदले प्यार मिलता है। और इस तरह से अगर आप करते हैं, आपके घर में बड़ों की इज्जत है, छोटों को प्यार है, वो घर हमेशा खुशहाल रहता है। कभी भी वहाँ कोई भी तंगी नहीं आती, घर में खूब बरकत होती है और बातचीत आपस में बैठ के होती है। फिर ऐसे साथ में रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हम अलग मुँह फुलाए हैं, वो अलग मुँह फुला के बैठी हुई हैं, तो ऐसा क्या होता है कि हमारे घर की खुशियाँ हमेशा के लिए चली जाती हैं। और होता क्या है, ये हम बीमारियों से घिर जाते हैं क्योंकि अंदर से हमें टेंशन है। हम बात अपनी नहीं कह पा रहे हैं, हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अपने दिल में जो भी है उनकी सुनो, अपनी सुनाओ, तभी मन हल्का होता है। ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो एक जगह रह के आपस में प्रेम व्यवहार इस तरह से आप रख सकते हैं। मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आपको बताइएगा कमेंट करके, और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।